सो हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आप सभी ने बचपन में कभी ना कभी पोकेमॉन नाम का एनिमे तो देखा ही होगा। हाँ, वो ही एनिमे जिसमें एक टोपीबाज लड़का एक चूहे के साथ नहीं, बिजली वाले चूहे के साथ विचित्र विचित्र प्राणियों के साथ घूमता रहता है, जिन्हें हम सब प्यार से पोकेमॉन भी बुलाते हैं। और शायद इसी की वजह से इंडिया में एनिमे इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ है। सो अगर आपने पोकेमॉन को शुरू से देखना स्टार्ट करा है तो आपने उसमें कांटो रीजन के बारे में तो सुना ही होगा, जिसमें हमें ओरिजिनल 151 पोकेमॉन्स के बारे में बताया जाता है। और कभी ना कभी आपके दिमाग में ये तो आया होगा कि इन सब में से बेस्ट पोकेमॉन कौन से हैं। तो वीडियो शुरू होने से पहले आप हमारी वीडियो को लाइक कर दो और सपोर्ट देने के लिए इसको शेयर भी कर दो, और अगर नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब भी कर दो। तो चल हाइपर इंट्रो लगा दे। जो पोकेमॉन नंबर 10 पर आता है उसका नाम है गैराडोस। अगर आपने ओरिजिनल पोकेमॉन एनिमे देखी होगी तो आप गैराडोस को भली भांति जानते होंगे। गैराडोस एक गुस्सैल वाटर और फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन है जो कभी कभी फायर और फ्लाइंग टाइप अटैक कर ही देता है। ये पोकेमॉन जाना जाता है अपने एग्रेसिव नेचर की वजह से। इस पोकेमॉन की पॉपुलैरिटी तब और बढ़ चुकी थी तब इसका रेड गैराडोस वर्जन बाहर आया था, और ये एक फैन फेवरेट पोकेमॉन है जिसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। नंबर 9 स्नोरलैक्स। कांटो रीजन के उस मोटे खाते पीते घर के पोकेमॉन को कौन भूल सकता है, जो आता है, खाता है और सो जाता है। इस पोकेमॉन को वन ऑफ द हैवीएस्ट पोकेमॉन भी कहा जा सकता है। इस पोकेमॉन की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है कि इसने खाली अपने एक पंच से ही राइडॉन को आसमान में उड़ा दिया था। इस पोकेमॉन की टाइपिंग है नॉर्मल टाइप। ये पोकेमॉन सोते सोते ही अपनी एचपी रिस्टोर कर सकता है। इस पोकेमॉन की हाइपर बीम में इतना ज़्यादा दम है कि ये पूरे के पूरे एक रोबोट को डिस्ट्रॉय कर सकती है। इस पोकेमॉन की अपीयरेंस बहुत अच्छी तरीके से हुई है और ये पोकेमॉन का फैन से एक अलग ही कनेक्शन है, इसलिए ये हमारी लिस्ट में नंबर 9 पे आता है। नंबर 8 पे जो पोकेमॉन आता है उसे बर्फ का देवता भी कहा जाता है। नंबर 8 आर्टिकुनो। इस सुंदर से फ्रोस्ट फिनिक्स पोकेमॉन का कौन भूल सकता है, जो हमें पोकेमॉन मूवी 2000 द पावर ऑफ वन में देखने को मिली थी, और इसकी आवाज एक अलग ही सेटिस्फेक्शन देती है हमें। इस पोकेमॉन को एक बेस्ट पोकेमॉन इसकी अपीयरेंस बनाती है। इसकी अपीयरेंस जब जब हुई है वो एक पोलाइट वे में हुई है, जहाँ पे ये फैंस के दिल में एक अलग जगह बना लेता है, और इसको फैन फेवरेट पोकेमॉन इसकी चार्जार्ड वर्सेस आर्टिकुनो की बैटल बना देती है, जिसमें इसकी जो अटैक्स और इसके जो मूव सेट्स थे वो लाजवाब थे। और साथ में ये कांटो रीजन के लेजेंडरी ट्रायो का भी मेंबर है, और इसी कारण ये हमारी लिस्ट में नंबर पे आता है। नंबर 7 ड्रैगनाइट। ये पोकेमॉन फैंस के दिल में एक अलग ही स्थान लेके बैठा हुआ है। ड्रैगनाइट हमें फर्स्ट टाइम दिखाया गया था पोकेमॉन की ऑरेंज आइलैंड की सीरीज में, जहाँ पे इसकी और चार्जार्ड की जो फाइट हुई थी ना वो भयंकर थी। उस टाइम पे कई लोगों को ये लगा कि ड्रैगनाइट सारे मूव्स कर सकता है पोकेमॉन के, कंप्लीटली सारे, बट आगे जाके कंफर्म हुआ कि ड्रैगनाइट ड्रैगन पोकेमॉन है और साथ में फ्लाइंग पोकेमॉन भी। इसी कारण वो कुछ मूव्स भी कर पा रहा था, और साथ में उस बैटल के दौरान ही ड्रैगनाइट की फैन बेस बहुत ज़्यादा हाई हो गई, और इसी के साथ साथ ड्रैगनाइट और भी बहुत सारी रीजन्स के अंदर अपेयर हुआ है। ड्रैगनाइट का चार्जार्ड का राइवल भी मानने लग गया, और एनिमे में हमें ये दिखाया भी गया है। इसी कारण ड्रैगनाइट हमारी लिस्ट में यहाँ तक पहुँचा है। नंबर 6 पे आता है हमारा चलता पौधा विनसॉर। विनसॉर एक ग्रास और पॉइजन टाइप पोकेमॉन है जो कि पॉपुलर हुआ था बल्बासौर के एक एपिसोड में, जहाँ पे बल्बासौर का एवोल्यूशन दिखाने वाले थे। विनोसॉर के पास बहुत कूल अटैक्स है, लाइक रिजर्व लीफ, हाइपर बीम, नॉट हाइपर बीम नहीं, सोलर बीम और रिजर्व लीफ जैसे। विनोसॉर मेंबर है कांटो की स्टार्टर ट्रिनिटी का, और आप सब जानते हो कि स्टार्टर पोकेमॉन कितने ज़्यादा कूल होते हैं। विनोसॉर इतना बेस्ट पोकेमॉन कांटो का इसलिए क्योंकि वो फर्स्ट ग्रास टाइप पोकेमॉन था पूरे के पूरे पोकेमॉन यूनिवर्स का। नंबर 5 पे जो पोकेमॉन आता है वो है हमारा बिजली का ठेकेदार ज़ैप्डोस। ज़ैप्डोस कांटो रीजन का नहीं
यानी कि पूरे पोकेमॉन यूनिवर्स का वन ऑफ द मोस्ट बेडेस्ट पोकेमॉन है। ज़ैप्डोस कांटो रीजन का वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोकेमॉन भी है। इसको बिजली का देवता भी माना जाता है। साथ में ये कांटो की लेजेंडरी बर्ड्स के ट्रायो में से एक है। ज़ैप्डोस को भी उसकी एग्रेसिवनेस की वजह से जाना जाता है। ज़ैप्डोस को हमें पहली बार एनिमे में दिखाया गया था, पोकेमॉन मूवी 2000 द पावर ऑफ वन में, जहां इसकी लड़ाई हुई थी लूगिया से और आर्टिकुनो से। साथ ही में गेम्स के अंदर भी ज़ैप्डोस की बहुत ज़्यादा अच्छी फैन बेस है। ज़ैप्डोस को द शॉकिंग पोकेमॉन भी कहा जाता है। साथ ही में ज़ैप्डोस हमें पोकेमॉन की द जर्नीज की नई सीरीज में भी दिखा था। नंबर 4 द ब्लास्टॉइस। टूटी चप्पलें हैं क्या, फटे कच्छे पहने हैं, तो भी यूट्यूब पर खड़े हैं विदाउट एनी गहने। अबे साले भाग यहाँ से, बेइज्जती करा रहा है। सो ब्लास्टॉइस भी कांटो स्टार्टर की ट्रिनिटी का एक मेंबर है। ब्लास्टॉइस का फर्स्ट स्टेज है स्क्वाटल, जो कि ऐश के पास भी है, और स्क्वाटल बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है, इसलिए ब्लास्टॉइस भी वन ऑफ द बेस्ट फेमस पोकेमॉन में से एक है। ब्लास्टॉइस के पास 2 हाइड्रो कैनन्स है, जिनसे ब्लास्टॉइस अच्छे को आसमान में उड़ा सकता है, और उनसे निकलने वाला पानी बहुत भयंकर होता है। ब्लास्टॉइस हमें अदर रीजन में भी दिखाया गया है, इसलिए ब्लास्टॉइस वन ऑफ द बेस्ट कांटो पोकेमॉन है। और इसी के साथ हम अब आगे बढ़ते हैं। जो पोकेमॉन नंबर 3 पे आता है वो है हमारा बर्निंग बर्ड पोकेमॉन मोल्ट्रेस। मोल्ट्रेस वन ऑफ द बेस्ट फायर पोकेमॉन की लिस्ट में भी आता है। मोल्ट्रेस भी मेंबर है लेजेंडरी बर्ड्स का। मोल्ट्रेस की टाइपिंग है फायर फ्लाइंग। मोल्ट्रेस बहुत फेमस पोकेमॉन है, वो भी द पावर ऑफ वन में ही आया था। मोल्ट्रेस को सम्मान देने के लिए इंडिगो लीग में मोल्ट्रेस की फायर भी जलाई जाती है। मोल्ट्रेस की टेल और पंखों में आग लगी रहती है, साथ में उसके सर पे भी आग लगी रहती है, जिसकी वजह से ये बहुत बैडएस दिखता है। मोल्ट्रेस को हमें बहुत पावरफुल बताया गया है, इसलिए ये वन ऑफ द बेस्ट पोकेमॉन है। साथ में ही मोल्ट्रेस हमें दिखाया गया था पोकेमॉन XY सीरीज में भी, जहाँ पे मोल्ट्रेस की एंट्री एकदम भयंकर होती है। नंबर 2 म्यूटू। अरे वाह, ये तो राइम बन गया। सॉरी, राइम को छोड़ो। म्यूटू से याद है कि आपने आज म्यूटू वाली मूवी देखी टीवी पे? अगर देखी हो तो कमेंट करके बता दो। तो म्यूटू एक प्योर साइकिक टाइप पोकेमॉन है, जो कि इंसानों द्वारा बनाया गया था, और म्यूटू में फर्स्ट टाइम अपेयर हुआ था पोकेमॉन की फर्स्ट मूवी के अंदर। म्यूटू स्ट्रॉन्ग भी है और बेस्ट भी है। म्यूटू के पास बहुत ज़्यादा अच्छे साइकिक मूव्स है। म्यूटू को वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट और बेस्ट काउंटर टाइप पोकेमॉन भी बोला जा सकता है। म्यूटू सारे लेजेंडरीज में से सबसे ज्यादा अपेयर हुआ है। म्यूटू एक बहुत ज्यादा बेडएस पोकेमॉन है, और सॉरी मैं म्यू को ऐड नहीं कर पाया, क्योंकि म्यू वन ऑफ द बेस्ट में भी नहीं आता है। म्यूटू क्लोन है म्यू का, और म्यू को पोकेमॉन का एंसेस्टर्स भी कहा जा सकता है, इसलिए म्यूटू अपीयरेंस में भी म्यू जैसा ही है, पर थोड़ा ज़्यादा ताकतवर, बेस्ट और बड़ा। नंबर 1 को कुछ लोगों ने गैस तो कर ही लिया होगा। सो नंबर 1 के पास हमारे पास आता है चारिज़ार्ड। चारिज़ार्ड इजीली इज वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पोकेमॉन है। साथ में चारिज़ार्ड अल्टीमेटली द बेस्ट कांटो पोकेमॉन भी है। चारिज़ार्ड फायर फ्लाइंग टाइप का है, पर वो ड्रैगन टाइप दिखता है। चारिज़ार्ड ने हमें एनिमे के अंदर वन ऑफ द बेस्ट बैटल्स दी है। साथ में चारिज़ार्ड भी मेंबर है कांटो स्टार्टर्स ट्रायो का। चारिज़ार्ड अपने से ताकत पर ये अपने से बराबर से ही लड़ने में पसंद करता है, उसको खुद से वीक अपोनेंट पसंद नहीं है, और चारिज़ार्ड खाली ताकत पर अपोनेंट की तलाश में ही रहता है। चारिज़ार्ड ने एनिमी के अंदर बहुत ज़्यादा पावरफुल पोकेमॉन्स को हराया है, जैसे कि मैगमार, आर्टिकुनो, ये टेंटरपिंटर, और साथ में से लेजेंडरी पोकेमॉन्स को भी बीट करा है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग चारिज़ार्ड को अपना स्टार्टर लेने में पसंद करते हैं, खाली कुछ ऊंधे दिमाग वाले ही दूसरे को ले लेते हैं। चारिज़ार्ड म्यूटू के साथ साथ एक इकलौता पोकेमॉन है जिसके पास 2 मेगा एवोल्यूशन है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि चारिज़ार्ड नंबर 1 पे क्यों आता है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपको इस वीडियो में अगर कोई भी इम्प्रूवमेंट दिखा हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दो, और कोई फीडबैक देनी हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हो।
न्यू वीडियोस जल्दी आएगी। सो मैं के साथ आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, स्टे होम स्टे सेफ।